हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में अपन ने एसपीएन और मास के बारे में बात की। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। ठीक है तो इंटरमीडिएशनल मास हो गया, मिडिल मीडिएशनल और पोस्ट मीडिएशनल मासेस के बारे में अपन ने बात की। कुछ साइंस मैंने आपको बताए। ठीक है, हाइलम ओवरले साइन, ठीक है, सर्वाइकोथोरेसिक साइन, हाइलम कन्वर्जेंस साइन। तो ये मीडिएशनल एंड लंग मास को डिफरेंशिएट आप इससे कर सकते हो। एक साइन मैं आपको और बताऊंगा जिसमें आप लंग मास और प्लूरल मास को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका नाम है स्नोबॉल साइन। ठीक है, तो आप स्नोबॉल आप लेते हो, आप दीवार पे फेंकते हो तो कैसे वो चिपकती है, इससे आप एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्नोबॉल आपने ली और फेंकी। ठीक है, तो यदि स्नोबॉल आपने फेंकी और यहाँ चिपकी है, दिस इज द वॉल। ठीक है, यहाँ पे ये प्लूरा है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्नो बॉल के इधर आपको राउंडेड या मतलब राउंडेड या सेमी लूनर थोड़ा सा एक लीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे वो लीजन आगे तक गया हुआ है ना, उसकी जो लाइन मतलब आप बोल सकते हो कि जो स्प्रेड हुआ है थोड़ा सा, और जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कैसे? एक लाइन आपकी ये होगी प्लूरल, ये जो प्लूरा है वहाँ तक, और एक यहाँ पे जो मास है उसकी एक लाइन ये होगी। ठीक है, जो एंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, लाइक मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा ये। तो इसको अपन बोलेंगे कि ये जो ओबेसिटी है वो प्लूरल बेस्ड है। ठीक है, ऐसे ही एक पेरिफेरल ओबेसिटी जो यहाँ पे होगी, दोनों प्लूरा की लगेगी, प्लूरा से उठी हुई लगेगी, लेकिन प्लूरल बेस्ड है, लेकिन वो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे स्नोबॉल आपने फेंकी और वो बिल्कुल राउंडेड ही यहाँ पे रह गई। ठीक है, अब जो ये एंगल है वो यहाँ पे ओपेसिटी एस है, उसके जो एंड्स है वो स्प्रेड नहीं हुए हैं, थोड़ी ओपेसिटी ऐसे ही बनी हुई है। तो ये जो एंगल आपका बना वो एक्यूट एंगल यहाँ पे हुआ। ठीक है, जो एक्यूट एंगल यदि है तो आपका जो ये पेरिफेरल ओपेसिटी है वो जो लंग मास है वो लंग मास होगा, है ना। और यदि स्प्रेड हो रहे हैं और जो एंगल है वो जो ऑब्ट्यूज बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ये जो पेरिफेरल ओपेसिटी है या मास है वो प्लूरल बेस्ड मास होगा। इसको अपन बोलते हैं स्नोबॉल साइन। लास्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे जो पैराट्राइकल स्ट्राइप्स होती है उनके बारे में। तो राइट साइड में भी पैराट्राइकल स्ट्राइप होती है और लेफ्ट साइड में भी पैराट्राइकल स्ट्राइप होती है। मैंने पहले भी थोड़ी बात की थी पैराट्राइकल स्ट्राइप्स के बारे में, किससे बनी होती है। तो राइट ट्रेकियल वॉल आपका हो गया, ठीक है, और राइट पैराट्राइकल लिम्फ नोड आपके होंगे। राइट प्लूरा जो यहाँ पे एपेक्स है उसका जो ये मिडिल वाला जो मिडिल साइड में जो प्लूरा है वो भी यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जो मीडियस्टर्नल का जो फैट पार्ट है वो यहाँ पे रहेगा। और वेसल्स कौन से रहेगी? राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेसल या ब्रेकियोसेफेलिक वेन प्लस एसवीसी। तो एसवीसी यहाँ पे राइट साइड से अराइज होती है। ये देखिए एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, कैन बी एसवीसी। तो एसवीसी और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, तो ये सब मिलके यहाँ पे लगभग ऊपर ट्रेकिया है या स्टर्नम है या ट्रेकिया आ गया। तो यूजुअली पीछे मतलब इंटरमीडिएट स्टर्नम में ये सब होता है। ठीक है, ट्रेकिया आपकी यहाँ पे है, तो ट्रेकिया आपकी यहाँ पे मीडियस्टर्नम में होती नहीं, वो तो ऊपर रहती है। मीडियस्टर्नम तो नीचे स्टार्ट होता है, इंटरमीडियस्टर्नम क्लेविकल के ऊपर नहीं जाता। तो ये ट्रेकिया यहाँ पे है। तो वेसल्स आपकी मिडिल मीडियस्टर्नम में भी रहती है, इंटरमीडियस्टर्नम में भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बात की ट्रेकियल स्ट्राइप की। तो राइट पैराट्रेकियल स्ट्राइप, तो यूजुअली जो इसकी थिकनेस है वो लेस देन 4 mm होती है। यहाँ ध्यान रखना, यूजुअली थिकनेस है इसकी लेस देन 4 mm होती है। यूजुअली आपको दिखाई भी नहीं देता कई बार, लेकिन हाँ रोटेशन एक ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यदि रोटेशन यहाँ पे है तो आपको ये दिखाई दे सकती है और आपको लग सकता है कि यहाँ पे कोई पैथोलॉजी, लेकिन वो आपको रोटेशन यहाँ पे रूल आउट पहले करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए रोटेशन है, राइट क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वो ये जो स्पाइन है उससे थोड़ा सा दूर है, लेफ्ट वाला यहीं पे आ रहा है, तो राइट रोटेशन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इसलिए आपको ये लाइन दिखाई भी दे रही है। तो रोटेशन आपको पहले रूल आउट करना पड़ेगा, रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो पीए व्यू के अंदर आपको यदि ये मोर देन 4 mm मतलब यहाँ पे एक ओपेसिटी आपको दिखाई दे रही है जिसकी थिकनेस यहाँ पे मोर देन 4 mm हो गई है, तो आपको यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे अब कुछ रीज़न हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है लाइपोमा। मैंने बताया कि मीडियस्टर्नल फैट होता है, उसका यहाँ पे लाइपोमा बन सकता है। पैराट्रेकियल जो लिम्फ नोड है, ठीक है, पैराट्रेकियल लिम्फोडेनोपैथी यहाँ पे मिल सकती है। मैंने एग्जांपल में बताया था आपको 1 2 3 साइन बताया था। तो सार्कोइड के अंदर यहाँ पे आपको पैराट्रेकियल लिम्फोडेनोपैथी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए थायराइड रहती है। ठीक है, तो थायराइड की कोई ट्यूमर हो या थायराइड ग्लैंड बढ़ गई हो तो भी आपको यहाँ पे दिख सकती है। यूजुअली थायराइड नेक में होती है, लेकिन जो रिट्रोस्टर्नल गोइटर में आपको बताया था, थोड़ा थायराइड का जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाता है, रिट्रोस्टर्नल गोइटर जिसको अपन बोलते हैं। तो तब यहाँ पे थायराइड स्वेलिंग दिख सकते हैं। पैराथायराइड मेलिग्नेंसी भी यहाँ की तरफ एक्सटेंड हो सकती है, नीचे एक्सटेंड होकर यहाँ पे आपको एज ए पैराट्रेकियल टाइप में दिख सकती है। इसके अलावा मैंने बात की कि ट्रेकिया की जो राइट वॉल है वो यहाँ पे होती है। तो ऐसा कोई लीजन ट्रेकियल मास हो जो राइट साइड में हो तो वो यहाँ पर आपको दिख सकता है। तो सीए ट्रेकिया या स्टेनोसिस ऑफ द ट्रेकिया में भी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पैराट्रेकियल टाइप थिकनेस बढ़ सकती है, दिख सकती है।
इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल थिकनिंग। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब हो गया कि जो ग्रॉस प्लूरल इफ्यूजन वो यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिख सकता है, ठीक है। साथ में प्लूरल थिकनिंग यहाँ पे होगी, तो पूरा थिकन प्लूरल आपको ऐसे यहाँ पे पैराट्राकियल स्ट्राइप है वो यहाँ पे मोर देन 4 mm थिकनेस दिख जाती है। इसी तरह से अपन बात करें लेफ्ट पैराट्राकियल स्ट्राइप की, लेफ्ट साइड में बात करें तो अगेन लेफ्ट ट्रेकियल वॉल एंड लेफ्ट ये प्लूरा जो यहाँ पे रहेगी, जो मिडिल साइड में जो प्लूरा ये पूरी आके यहाँ पे इन्विजिनेट होती है, यहाँ पे मिडिल साइड में प्लूरा रहेगी, लेफ्ट पैराट्राकियल लिम्फ नोड रहेगी और मिडेशनल फैट रहेगा। वेसल में मैंने बात की थी, वेसल आप नहीं बोल तो भी चल जाएगा। यहाँ पे वेसल यहाँ पे जो मेनली रहती है वो कैरोटिड आर्टरी और जो सबक्लेवियन आर्टरी वगैरह वो रहती है, उनकी ब्रांचेज यहाँ पे रहती है। अब मोर देन 4 mm थिकनेस यहाँ पे एग्जांपल होगा, अगेन प्लूरल इफ्यूजन एक एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे। मीडिएशनल लिम्फ नोड, ठीक है, मीडिएशनल लिम्फ नोड या उनकी मेलिग्नेंसी, उस कारण से भी आपको वाइडनिंग यहाँ पे दिख सकते हैं। तो इंटरमीडिएशनल में यहाँ पे वाइड हो गए, तो ये भी आपको साथ में वाइडनिंग दिख सकते हैं। यहाँ पे लिम्फ नोड है, उनका इन्फेक्शन हो गया। मीडिएशनल हीमेटोमा आपको यहाँ पे दिख सकता है, मीडिएशनल भी आपको यहाँ पे लेफ्ट ट्रेकेस्टल वाइडनिंग दिख सकती है। तो इन्फेक्टिव मैंने बताया सार्कोइडोसिस में होता है, इसका और भी इन्फेक्शन के अंदर भी टिके हो सकते हैं। कोई CA है उसके अंदर भी ये जो अपन बोलते हैं ना 2R 2L, हाँ, तो वो यहाँ पे लिम्फ नोड जो मेड्स हो गया लिम्फ नोड का, तो वहाँ पे लिम्फ नोड पैथी आपको मिल सकती है। लिम्फ नोड मेड्स के कारण उनकी साइज बड़ी हुई है, तो वो भी आपको जो पैराट्राकियल स्ट्राइप वहाँ पे दिख सकता है। तो वर्ड आपको याद रखना है पैराट्राकियल स्ट्राइप, ठीक है, ठीक है। तो मोर देन 4, यूजुअली लेस देन 4 mm होते हैं दोनों साइड में ही, ठीक है। और यदि मोर देन 4 mm तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली लीजन यहाँ पे आपको दिखता है, एक लीनियर सा या पे सेमिलर लीजन आपको दिखता है, तो उस समय आपको शो करना हो जाना है कि अब यहाँ पे कुछ लीजन हो सकता है, पैथोलॉजी हो सकती है। यस, एक चीज़ का याद रखना है, यहाँ पे आपको जो रोटेशन है उसको रूल आउट पहले करना पड़ेगा। यदि रोटेशन यदि आ रहा है तो आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये रोटेशन ना हो, एक्सरे को वापस आपको रिपीट करवा सकते हो, या फिर CT नेक विद चेस्ट आप करवा के रीजन को मार्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।